Today we will discuss about electric circuits and measuring instruments. देखिए अभी तक हमने ना अलग अलग पढ़ा है चीज़ों के बारे में, भाई रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, अब तक जो पढ़ा है हमने। आज हम बात करेंगे कि पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। बेसिकली अगर हम सर्किट की बात करते हैं तो अ सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ। क्या है? एक क्लोज्ड पाथ है इन विच करंट कैन फ्लो। ठीक है, मतलब आपके पास एक ऐसा कोई पाथ, जैसे मान लो आपने ना एक ले लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया आपने, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के साथ आपने यहाँ पे ऐसे करके एक बैटरी भी लगा दी है, और यहाँ पे मान लो आपने एमीटर भी लगा दिया है। इसके साथ यहाँ पे पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर भी लगा दिया, और यहाँ पे आपने एक ऐसे की भी लगा दी है। चलो ऐसे करके, की को वैसे ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं प्लग की, ऐसे करके। तो ये प्लग की बना दी आपने, ब्रैकेट ये जो है पूरा नहीं है, ऐसे करके यहाँ पे ये बनाया आपने। तो अगर ये सर्किट पूरा नहीं है, मीन्स करंट यहाँ से चल के ऐसे जाए यहाँ से, और ऐसे करके वापस आए, तो अगर ऐसा होगा तो हम इसे बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। बट अगर ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक का मतलब है कि भाई यहाँ पे ये की क्या है, ऑफ हो रखी है। जैसे कि ऑफ की को क्या दिखाता है, इस तरह। अगर की ऑफ है हमारे पास तो ये सर्किट पूरा फिर नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक क्लोज पाथ जिसमें कि हमारी करंट फ्लो कर सकती है। अब इनमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं जिनको हम पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में हम डील कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह का कोई सिंबल बना हुआ है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बल्ब है, तो बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट होता है, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास प्लग की है, ठीक है, प्लग की है। और ये क्या है, ऑफ और ऑन, इसकी दो कंडीशन है। यानी कि इस वाले केस में क्या है, ये बीच में डॉट नहीं लगा हुआ है। अगर ये डॉट नहीं लगा हुआ तो मतलब यहाँ पे ये सर्किट हमारा क्या है, ब्रेक है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्किट ब्रेक को। यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रही है, नो करंट। इस केस में क्या होगा, नो करंट। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। ये हमारा स्विच है, अभी ऑफ कंडीशन में है। और हाँ, अगर बीच में ये ऐसे ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है ये वाला, तो फिर इसे कहेंगे हम ऑन की। यानी यहाँ पे हमने एक कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड किया हुआ है और करंट जो है वो पूरी कर चल रही है यहाँ पे। तो इसके थ्रू क्या है, करंट इज देयर, करंट इज फ्लोइंग। ऐसे ही क्या है, स्विच ऑफ है, जैसे घर में फैन का स्विच है, एसी का स्विच है, आपने क्या किया हुआ, बंद किया हुआ है, तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। यहाँ पे भी वही आ गया, नो करंट। यहाँ पे करंट है। ठीक है, ये आपके पास रजिस्टर है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, एक पर्टिकुलर वैल्यू का एक रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, कितना भी इस तरीके से मेंशन रहेगा, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम एट्सेट्रा। ये वेरिएबल रजिस्टर है। यहाँ पे ये जो एरो लगा हुआ है, ये वाला एरो, ये आपको ये दिखाता है कि भाई वायर की जो लेंथ है अगर हम उसे वेरी कर दें तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वेरी हो जाएगा। जैसे कि हम कहाँ पे करते थे, जब हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ हमने ये पढ़ा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ चेंज करेंगे तो वायर का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। वही प्रिंसिपल हम रियोस्टेट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपके पास ये जो प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे ये एक वायर है, ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे करके, एक ये दूसरा वायर है। इसका मतलब है कि ये दोनों वायर क्या हैं, ये कनेक्टेड है। अगर ये ऐसे बना हुआ है तो क्या है, कनेक्टेड है। और अगर ये इसके ऊपर से ऐसे आ रहा है, इसको जंप बोलते हैं, अगर ये ऐसे करके आ रहा है तो मीन्स यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है। ये वाला कनेक्टेड है और ये वाला कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इन दोनों वायर्स के बीच में नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ओके, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये कनेक्टेड कंडक्टर आपने दिखाया, यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, तो ये वाला कनेक्टेड को दिखाएगा, यहाँ पे आपने डॉट लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास है ऐसे वाला, इसमें आपके पास इस तरह का जो डॉट लगता है उसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, और इन दोनों केसेस में हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमारा नहीं है। ये आपके पास क्या है, ये आपका वोल्टमीटर है, ये आपका एमीटर है। किसी सर्किट में अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्टेज का। और अगर किसी एलिमेंट के थ्रू अगर करंट मेजर करनी है तो उसके लिए
एमीटर का यूज़ करते हैं। इस टॉपिक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।